पटना के कंकड़बाग इलाके में एनकाउंटर की खबर है। फायरिंग के बाद घर में बदमाश छुप गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना के कंकड़बाग इलाके में एनकाउंटर की खबर है। ये तस्वीरें हैं आपके सामने और अभी शायद एनकाउंटर चल रहा है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, तस्वीरों में दिख रहा है पुलिस कुछ ढूंढ रही है, जाहिर बात है बदमाशों के पीछे पुलिस लगी हुई है और खबर यह है कि बदमाश एक घर में छिपे हुए हैं। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिली थी पुलिस को, कंकड़बाग इलाके की ये घटना है जहां पर कुछ लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधी वहां पर पहुंचे थे और ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने इन लोगों को ट्रैक किया और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ये जो अपराधी थे वो वहां पर फायरिंग करने लगे और फायरिंग करने के बाद जब यहाँ पर 2-3 थाने की पुलिस पहुंची उन लोगों से, पुलिस ने जब मोर्चा लिया यहाँ पर, तब ये तमाम जो अपराधी थे वो एक घर में घुस गए और घर के अंदर वो मौजूद है। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर चारों तरफ से उस घर को घेरे हुए है और उन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके के लिए निकले हैं। कंकड़बाग इलाके की ये घटना है। कितनी संख्या में ये अपराधी है अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी घटना है कि अपराधी जिस तरह से बेखौफ होकर पटना में अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अब देखिए, पुलिस से भी जो इनकाउंटर है इन पुलिस अपराधियों का वो यहाँ पर कंकड़बाग में चल रहा है। साकेत, बदमाशों के बारे में जानकारी मिल पाई है क्या कि ये कौन है, मतलब किस मामले में पुलिस इनका पीछा कर रही थी? देखिए, जो जानकारी अभी तक जो आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है क्योंकि पूरा ऑपरेशन अभी चल रहा है। पुलिस का ये कहना है कि जो जानकारी मिली है कि ये अपराधी यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में था और इसी की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची तो दूसरी तरफ से अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये स्थिति बनी कि पुलिस को भी फायरिंग करना पड़ा और अब अपराधी एक घर के अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन अभी भी पुलिस उस घर को चारों तरफ से घेर कर जो आत्मसमर्पण करने के लिए इन अपराधियों पर दबाव बना रही है। लेकिन साकेत, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती जिसमें पुलिस घर के आसपास हो, घर के अंदर लोग अपराधी लोग छुपे हुए हों, तो घर के अंदर जो लोग मौजूद है, मतलब जिनका घर है, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अगर अपराधी घर में है तो निश्चित तौर पर उस घर के जो मेंबर होंगे जरूर उस घर में होंगे और यही वजह है कि पुलिस भी फूंक कर कदम बढ़ा रही है क्योंकि हो सकता है कि जो घर में पहले से जो उस घर के मालिक हो वो उसके जान पर खतरा हो जाए, तो इसलिए पुलिस इन चीजों को देखकर आगे बढ़ रही है। हालांकि लगातार पुलिस की तरफ से बाइकिंग वहां पर की जा रही है, आत्मसमर्पण करने के लिए इन अपराधियों को कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। बड़े अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर आगे क्या एक्शन लिया जाता है पुलिस की तरफ से ये देखना होगा। तो साकेत, क्या अनुमान लगाया जाए, पुलिस को कब तक कामयाबी हाथ लगेगी और क्या पुलिस शूट आउट के भी मूड में दिख रही है, कुछ इस तरह की जानकारी, या पकड़ना चाहती है वो अपराधियों को? देखिए, पहले तो पुलिस की प्राथमिकता है कि अपराधियों को सरेंडर कराया जाए, उसे पकड़ा जाए, लेकिन जब अपराधियों के तरफ से गोली चलेगी तो जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से भी किया जाएगा और निश्चित तौर पर इसमें जान भी जा सकती है अपराधियों की, या गोली चले तो किसी को भी लग सकती है। तो ऐसे में पहली प्रायोरिटी पुलिस की है कि इन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आप लोग आत्मसमर्पण करें और उसके बाद अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं ये लोग तो उसके बाद पुलिस आगे एक्शन लेगी। हो सकता है कि यहाँ पर जो अपराधी यहाँ पर छुपे हुए हैं उन लोगों पर गोली भी पुलिस को चलानी पड़े, उनकी मौत भी हो सकती है। ठीक है साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ गई है पटना से, खबर है, बड़ी खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बिहार की राजधानी में बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है। गिरने के बाद एक घर में घुस गए क्रिमिनल। नंबर्स पता नहीं है जैसा कि साकेत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर घुसे हुए हैं। आप सोचिए, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है इस अपराधी को पकड़ने के लिए। पुलिस ने सरेंडर करने का ऑफर दे दिया है, लेकिन सबसे चिंता की बात क्या है वो समझिए। रिहायशी इलाका है, घर के अंदर घुस चुके हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये रिहायशी इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। पुलिस ताबड़तोड़ फायरिंग नहीं कर सकती। अगर बदमाश फायरिंग करेंगे तो पुलिस को रिटेलिएट करना होगा। उससे ज्यादा चिंता की बात ये कि वो जिस घर में घुसे हैं, जाहिर बात है कि वहां के घर के लोग अगर घर के अंदर उस वक्त रहे होंगे जब अपराधी घुसे होंगे तो वो इस वक्त हॉस्टेजेस हैं, तो कहीं वो अपराधी उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। ये एक बहुत चिंता की बात है। और ये देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। चौतरफा उस घर को घेर लिया गया है जहां पर अपराधी छिपे हैं या घुस गए हैं, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे ये पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती। और पुलिस लगातार
उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की सबसे पहली कोशिश ये है कि यहाँ तमाम जो बदमाश हैं या एक या उससे ज़्यादा वो सरेंडर कर दें, कोई खून खराबा ना हो और पुलिस अपनी कार्रवाई कानूनी तौर पर कर पाए। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हॉस्टेजेस अगर हैं उस घर में तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस चाहे तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकती है, उस घर पर चढ़ाई कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा करती है पुलिस तो हॉस्टेजेस उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है पुलिस के लिए। देखिए, बिल्कुल पुलिस इन चीजों को समझ रही है। इसी गंभीरता को देखते हुए पुलिस बहुत आगे बढ़कर एक्शन नहीं ले पा रही है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है रिहायशी इलाका है, आसपास कई मकान है, घर है, तो खतरा किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इन अपराधियों को पहले अनाउंसमेंट करके इन लोगों से सरेंडर कराया जाए। इन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, और अगर आत्मसमर्पण ये लोग नहीं करते हैं, ये अपराधी नहीं करते हैं, तो फिर पुलिस आगे एक्शन इस पर लेगी, ऐसा निश्चित तौर पर है, क्योंकि गोलीबारी जो है वो अपराधियों की तरफ से की गई है। तो ऐसे में पुलिस अब इन चीज़ों को देख रही है। हालांकि अभी ये जो पूरा जो मामला है वो अभी शुरुआती दौर में है, तो पूरी जानकारी भी अभी तक पुलिस के तरफ से भी नहीं दी जा रही है कि आखिर किस वजह से ये लोग इस तरह से घर में घुसे, क्यों गोलीबारी हुई, क्या करने ये जा रहे थे। प्राथमिक जानकारी जो दी गई है, जो जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से, कि अपराधी जो है वो लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले थे, और यही जानकारी पुलिस को मिली। हालांकि अभी इस पर आगे पूरी जानकारी सामने आएगी कि पूरी आखिर वजह क्या रही है इसके पीछे, क्यों ये लोग इस तरह से अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे और पुलिस पर गोलीबारी की है। हाँ, क्या अभी भी गोलीबारी हो रही है साकेत, इसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, अभी गोलीबारी नहीं हो रही है। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, वो लोग घर में घुसे हुए हैं। हाँ। पुलिस कोशिश कर रही है कि घर से ये लोग निकले। ठीक है साकेत, मैं आपके पास आऊं। एक और बड़ी खबर आ गई है, 4 थानों के पुलिस एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंच गई है और बदमाशों को सरेंडर का अल्टीमेटम दे दिया गया। हो सकता है बदमाश मान जाए और अल्टीमेटम का पालन करते हुए सरेंडर कर दें, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि घर के अंदर छिपे बैठे हैं और घर के अंदर कितने लोग हैं ऑलरेडी पहले से ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि रिहायशी इलाका है तो कहीं दूसरे लोग इसके नुकसान की जद में ना आ जाए। पुलिस जब इस तरह की कार्रवाई करती है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जो निर्दोष लोग हैं उनकी जान बचे, और फिर उसके बाद वो अपनी कार्रवाई करें कानूनी तौर पर। तो यहाँ पर पुलिस के सामने चुनौतियां नजर आती हैं। साकेत हमें जानकारी दे रहे हैं। साकेत, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, वही स्थिति है। पुलिस फिलहाल उस घर को अभी घेरे हुए है, 4 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची है, और चूंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो सेंसिटिव इलाका है, पूरा जो इलाका है, जो वहां पर रेसिडेंस है, लोगों के आवास है, तो ऐसे में वहां पर बहुत ज्यादा एक्शन लेने की स्थिति जो है पुलिस के लिए भी नहीं है। तो ऐसे में पुलिस भी हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अपील की जा रही है उन अपराधियों से कि वो सरेंडर करे। अगर पुलिस अपराधी ये मान जाते हैं तब तो कोई बड़ी घटना नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ेगा वहां पर, जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है। अच्छा साकेत, एक बात बताइए, ये अपराधियों की संख्या कितनी है ये सिर्फ मीडिया कर्मियों को ही नहीं पता है, मतलब ये पुलिस के अलावा भी नहीं पता है, या पुलिस को भी नहीं पता है कि वहां पर अंदर कितने लोग अपराधी छिपे बैठे हैं? देखिए, अभी पुलिस को तो निश्चित तौर पर जब अपराधी वहाँ पर इनको जरूर मिला होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या नंबर्स हैं और किस तरह के हालात हैं ये बताने के लिए पुलिस अभी तैयार नहीं है। किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है, लेकिन गंभीर विषय शहर के बीचों बीच अगर इस तरह की घटना घट रही है तो पर निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन। साकेत, खबर ये आ रही है कि वहां पर ब्लैक कमांडोज भी हैं और स्पेशलिस्ट टीमें भी बुला दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि वहां पर जो पूरा जो ये इलाका है वो काफी घना इलाका है, तो ऐसे में वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए जो पुलिस फोर्स है उसकी बड़ी संख्या में तैनाती है। कमांडोज को भी बुलाया। ठीक है, तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, सरेंडर नहीं किया तो पटना में योगी मॉडल लागू होगा, जो जानकारी मिल रही है। योगी मॉडल यानी कि अपराधियों का सफाया। हो सकता है कि एनकाउंटर बड़े पैमाने पर देखने को मिले। बताया जा रहा है कि ब्लैक कॉप्स पहुंच चुके हैं, सुपर कॉप्स पहुंच चुके हैं, ब्लैक कमांडोज पहुंच चुके हैं, और 4 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी इलाके को घेरे हुए हैं। बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार कोशिशें की जा रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, और अगर नहीं पकड़े गए तो फिर चूंकि योगी मॉडल हो सकता है कि यहां पर अपना लिया जाए, तो यह संभव है कि फिर एनकाउंटर कर दिया जाए इन अपराधियों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि अंदर कितने की संख्या में लोग छिपे हुए हैं, और ये भी कंफर्म नहीं है कि जिस घर में घुसे हैं
अपराधी, उस घर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहने वाले लोग कितने। तो यहाँ पुलिस इन सारी चीज़ों को आकलन करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरों में देखिए, एक तरफ पुलिस वो इलाके के लोगों को हटाने की, छांटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, कुछ दुकानें हैं तो कुछ घर हैं। और यहाँ पर अचानक से जब अकस्मात इस तरह का एनकाउंटर होने लगा तो लोग भी सख्ते में आ गए। ये देखिए, वो पहली तस्वीर आप देखिए जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें पुलिस के हाथ में बंदूक आप देख रहे हैं। और लगातार कोशिश की जा रही है कि नेगोशिएशन हो जाए अपराधियों से, वो अपने आप को सरेंडर कर दे, खून खराबा ना हो, जो कि सबसे आइडियल सिचुएशन इस मामले में। लेकिन अगर नौबत आई तो खबर यह है कि बिहार पुलिस के सुपर कॉप पहुंच चुके हैं और बदमाशों का एनकाउंटर किया जा सकता है। ये मुठभेड़ अभी जारी है, छिपकर बैठे हुए हैं घर में। बदमाश कितने की संख्या अभी ये नहीं पता चल पाई, लेकिन बताया जाता है कि इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मकान को चौतरफा घेर लिया, जिस मकान में अपराधी छुपे हुए हैं। इस अपराधी के बारे में जानकारी ये है कि ये लूट की योजना बना रहे थे। उससे पहले पुलिस इन तक पहुंच गई और जब पकड़ने गई तो ये भाग कर एक घर में छिपे, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। और अब उस घर को पुलिस पूरी तरह से चौतरफा घेर चुकी है। 4 दर्जन पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, इनमें सुपर कॉप स्पॉट पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, अभी तो नेगोशिएशन का दौर चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन अपराधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर। पर अगर ये सरेंडर नहीं कर तो फिर हो सकता है कि योगी मॉडल लागू हो। सरेंडर का लास्ट ऑफर दे दिया गया, जो अभी अपडेट मिल रहा है। मतलब जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये खबर अपडेट हो चुकी है कि सरेंडर का लास्ट ऑफर दे दिया गया है और उसके बाद हो सकता है कि पुलिस उस घर पर चढ़ाई करे। हो सकता है कि जल्दी अपराधियों का एनकाउंटर हो जाए। अगले घंटे में एनकाउंटर की खबर आ सकती है किसी भी वक्त। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली कैसे होती है इस तरह के मामलों में, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन खतरा बना हुआ इस इलाके में, वो कहां किस जगह से गोली चला देंगे ये नहीं पता है और पुलिस इसकी एहतियात को बरतते हुए कार्रवाई कर रही है। इस बीच 7 बड़े क्रिमिनल्स, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 7 बड़े क्रिमिनल्स को घेरा हुआ है। ये घर में मौजूद है, एक साथ 7 बदमाशों को घेर रखा है पुलिस ने और इन 7 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये एक और ताजा तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, सुपर कॉप ब्लैक कमांडोज पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे सुपर कॉप्स इन एक्शन है। आप अमूमन फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन यहाँ ये असल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले टाइम्स नाम नव भारत आपके सामने रखा है। रिहायशी इलाका, आपको अगर पूरी तस्वीर को एनालिसिस करेंगे, रिहायशी इलाका है, एक घर के अंदर 7 क्रिमिनल्स और ये घर के अंदर छुपे 7 क्रिमिनल्स अभी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस इन क्रिमिनल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए, मोर्चेबंदी पर कौन है, ये ब्लैक कमांडोज मोर्चेबंदी पर है, सुपर कॉप्स मोर्चा संभाल चुके हैं। और अब आपके सामने 2 तस्वीर। सबसे बड़ा अपडेट ये, सरेंडर का लास्ट ऑफर दे दिया गया और खबर अगले घंटे में एनकाउंटर की भी आ सकती है। हालांकि आइडियल सिचुएशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है, ये अपराधी जो हैं वो सरेंडर कर दें। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, बिहार पुलिस के ब्लैक कैट कमांडोज पहुंच गए हैं। इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और इनके मोर्चा संभालने का मतलब अब गेम कुछ मिनटों का है। ये देखिए तस्वीरें, ब्लैक कैट कमांडोज, ये अपनी चपलता, ये अपनी फुर्ती के लिए और स्ट्रेटजीज के लिए जाने जाते हैं। और बिहार पुलिस के ब्लैक कैट कमांडोज यहां पर मोर्चेबंदी कर चुके हैं। भाई 7 खूंखार क्रिमिनल्स बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी सबकी क्राइम कुंडली क्या है ये नहीं पता है, लेकिन 7 क्रिमिनल्स है ये पता चल चुका है। तो ये 7 क्रिमिनल्स एक जगह पर एक घर के अंदर छिपे बैठे हैं। गोली चलने की आशंका है, भाई घर में से कहीं से भी गोली निकल कर आ सकती है। ये सारे एहतियात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जो है वो जारी, और इन कार्रवाइयों को करने में पारंगत है ये बिहार पुलिस की ब्लैक कैट कमांडो। तो ये इस वक्त मोर्चा संभाल चुके हैं और किसी भी वक्त वो हो सकता है कि ये अनाउंस करें कि या तो अपराधी पकड़े गए या एनकाउंटर हो चुका है। रिहायशी इलाका है और इसीलिए पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ये तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीरें अपडेट होती जा रही है, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें बदलती जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी खबर यह है कि बिहार पुलिस के ब्लैक कैट कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके मोर्चेबंदी का मतलब कुछ मिनट का गेम। हो सकता है कि वो खबर आ जाए जब ये अपराधी या तो पकड़े गए हों या एनकाउंटर हो चुका हो। लेकिन एक जो सबसे बड़े चिंता की बात है वो ये कि घर के अंदर, जिसके अंदर अपराधी छिपे हैं, उसमें हॉस्टेजेस कितने हैं।
बीच बाजार में डायरेक्ट गन फाइट की तस्वीरें। क्रिमिनल्स ने पुलिस पर सीधी गोली चलाई, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। क्रिमिनल्स ने पुलिस पर गोली चलाई और इसीलिए नौबत जो है वो डायरेक्ट गन फाइट की आ गई। पुलिस नेगोशिएट कर रही, लेकिन जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि यहां अपराधियों ने गोली चलाई। ये देखिए तस्वीरें, बिहार पुलिस के जवान खुद अपने रिवॉल्वर निकाल चुके हैं, खुद अपनी बंदूक निकाल चुके हैं और वहां पर अपराधियों से लोहा ले रहे हैं। इसके साथ साथ ब्लैक कैट कमांडोज भी मोर्चेबंदी पर आ चुके हैं। 7 क्रिमिनल्स छिपे हुए हैं, या तो सरेंडर नहीं तो एनकाउंटर। यही इस वक्त सिचुएशन है। ये पटना का पॉश इलाका, पटना का वो इलाका जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़े तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर अभी ये स्थिति है कि डायरेक्ट गन फाइट हो रही है। और इस डायरेक्ट गन फाइट के बीच में सबसे ज्यादा पुलिस के लिए चुनौती है कि वो आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। भाई खाली इलाका होता तो पुलिस 1-on-1 फाइट में अब तक शायद गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन बदमाश जो है वो काफी ज्यादा शातिर है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने घर को चुना है और उस घर के अंदर मौजूद है। हो सकता है घर वाले हॉस्टेजेस हो और इसीलिए पुलिस को सारे हालातों को, सारी स्थितियों को समझते हुए कार्रवाई करनी है। इन 7 बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कैसे मोर्चेबंदी कर दी है, ये इस वक्त तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में 4 थानों की पुलिस एनकाउंटर स्पॉट पर है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर बीच बाजार गन फाइट की सिचुएशन है। ये फिल्मों में आपने अमूमन देखा होगा। 25 से ज्यादा पुलिस वाले मौके पर हैं। ब्लैक कैट कमांडोज मोर्चा संभाल चुके हैं और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा कर दिया जाए। देखिए पुलिस जो करती है सबसे पहले कानूनी तौर पर वो समझाइश का काम होता है, नेगोशिएशन का काम होता है, सरेंडर के लिए ऑफर देना होता है, जो पुलिस कर चुकी है। खबर ये मिल रही है कि पुलिस लास्ट टाइम सरेंडर का ऑफर दे चुकी, बावजूद इसके अभी गन फाइट वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो आगे पुलिस क्या करने जा रही है? और चूंकि ब्लैक कैट कमांडोज वहां पर आ चुके हैं तो इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि जिस घर में बदमाश छुपे हुए हैं वहां पर किसी भी वक्त चढ़ाई हो जाए, वहां पर ब्लैक कैट कमांडोज किसी भी वक्त एग्रेसिव एक्शन ले लें। तो ये स्थिति बन सकती है और अब खबर तो ये भी है कि अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो ये 7 क्रिमिनल्स के खिलाफ योगी मॉडल लागू हो सकता है। योगी मॉडल जिसकी चर्चा, तो ये वो मॉडल है जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि या तो अपराध छोड़ दें या तो प्रदेश छोड़ दें, और जो प्रदेश नहीं छोड़ता उसका क्या होता है उत्तर प्रदेश में, ये सब जानते हैं। तो यही योगी मॉडल जो है वो बिहार में लागू होने की नौबत आ गई। फिलहाल 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पटना में घर में घुसे 7 क्रिमिनल्स, पुलिस के कमांडोज मौजूद हैं और क्योंकि ब्लैक कैट कमांडोज इस बात के लिए पारंगत होते हैं तो किसी भी वक्त एनकाउंटर की खबर आ सकती है या गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। पटना के बीच बाजार में गन फाइट से आसपास के लोग भी हक्का बक्का हैं, डरे हुए हैं और चूंकि जिस घर में मौजूद है वहां पर सेंसिटिविटी इतनी कि किस घर से कैसे गोली चल जाए ये नहीं पता। तो पुलिस सारे एहतियातों को बरतते हुए कार्रवाई को कर रही है और कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये कि अनाउंस करते हुए अब बदमाशों से सरेंडर करने को कहा गया, सरेंडर अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में हो सकता है कि अब आपको एग्रेसिव कार्रवाई जो है वो ब्लैक कैट कमांडोज की देखने को मिले। और पुलिस तो मोर्चेबंदी पर है ही, 4 थानों की पुलिस लगी हुई। आप मामले को खुद इसी से समझिए कि 4 थानों की पुलिस लगी हुई, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, घर को चौतरफा घेर लिया गया और ब्लैक कैट कमांडोज तो अपनी भूमिका निभाई। तो ये तस्वीरें पटना से सामने आई और यहाँ बदमाशों को पकड़ने के लिए तमाम जद्दोजहद जारी। तो ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर घटनास्थल पर क्या हो रहा है। ये तीनों तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और जैसे जैसे तस्वीरें बदल रही हैं वैसे वैसे टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आती जा रही हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बिहार पुलिस के जो टॉप कॉप्स हैं ब्लैक कैट कमांडोज वो मोर्चा संभाल चुके हैं। वो बीच वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, ब्लैक कैट कमांडोज की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें वो मोर्चेबंदी पर डटे हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि एनकाउंटर या गिरफ्तारी, सारा खेल कुछ मिनटों का या 1 घंटे का है।
देखिए, जो जानकारी मिल रही है सोर्स, हालांकि ये सोर्स के हवाले से है कि 2 अपराधियों ने सरेंडर किया है। हालांकि ये अभी पुख्ता नहीं है क्योंकि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन 2 अपराधियों को पुलिस ने सरेंडर कराया है, ये जानकारी मिल रही है। पूरा मोर्चा संभाले हुए वहाँ ब्लैक कैट कमांडो के साथ साथ कई थानों की पुलिस है, तमाम जो पदाधिकारी है पुलिस के बड़े वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और वहाँ पर चूंकि अचानक से ये पूरी घटना घटी है तो ऐसे में पुलिस को भी वहाँ तक पहुँचने में, और ये जो इलाका है वो पटना के बाईपास का इलाका है, काफ़ी डेंस ये पूरा इलाका है, जाम की समस्या इस पूरे इलाके में रहती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है। तो ऐसे में उस इलाके में अगर कोई अपराधी किसी घर में छुप जाता है तो आप समझिए पुलिस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी उसे घर से निकालना, उस पर उसको गिरफ्तार करना, और वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि जो अभी हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन लोगों का कहना था कि कुछ अपराधियों ने सरेंडर किया है, 2 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस की टीम लगातार वहां पर पहुंची हुई है, वो लगातार पूरे मामले की जो गंभीरता को देखते हुए एक्शन ले रही है और हो सकता है कि आधे से 1 घंटे में पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है पुलिस की तरफ से भी। जी ठीक है साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तस्वीर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, जरा उसको दिखाइएगा। जो साकेत के साथ 70-30 में जो तस्वीर चल रही थी, ये तस्वीर है, ये देखिए तस्वीरें, और ये देखिए गली के अंदर कैसे ब्लैक कैट कमांडोज घुसे हैं। वो घर चिन्हित किया जा चुका है और यहाँ पर पुलिस के ऑफिसर्स कैसे कार्रवाई को कर रहे हैं। अमूमन आपने फिल्मों में देखा होगा इस तरह की कार्रवाई होते हुए। ये देखिए यहाँ पर कैसे पुलिसकर्मी नेगोशिएट कर रहे हैं या अब चढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, घर का गेट खुला, ब्लैक कैट कमांडोज अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि ये वही घर है जहां पर बदमाश है, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है उसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ बने हुए। साकेत, अगर 2 सरेंडर कर चुके हैं और खबर है कि 7 बदमाश हैं, तो फिर 5 बदमाशों की कहानी बची है अब। साकेत, देखिए बिल्कुल अभी संख्या जो है वो 7 बताई जा रही है। हालांकि ये कंफर्म नंबर्स नहीं है, लेकिन 7 अपराधी अगर वहां पर हैं तो अभी भी अगर 2 अपराधियों ने सरेंडर किया है तो 5 अपराधियों को अभी और गिरफ्तार। अच्छा साकेत, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर आ गई है, जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को दिखाइए, एक्सक्लूसिव। सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गली के अंदर कैसे बिहार पुलिस के जवान मौजूद है। ये देखिए कार्रवाई होती है, पहले अग्रणी मोर्चे पर ब्लैक कैट कमांडोज अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार पुलिस के जो तमाम जवान है वो कैसे कवर कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए वहां पर बंदूक ताने हुए आपको पुलिस के अधिकारी दिख जाएंगे, पुलिस के कर्मचारी दिख जाएंगे। ये भी एक और तस्वीर है। जो एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं वहां पर पुलिस ने अपना पहरा बैठा दिया है और पुलिस कोशिश कर रही है कि इन्हें दबोचा जाए। अगर गोली चलती है तो फिर जवाब गोली से दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त जिस तरह से पूरी पुलिस ने फील्डिंग सेट की है, इसका मतलब यह है कि यहां किसी भी पॉइंट से निकलने ना दिया जाए पहले तो बदमाशों को, और इन्हें दबोचा जाए ताकि पता चल सके कि मंशा क्या थी, क्रिमिनल्स करना क्या चाहते थे, ये किस आपराधिक प्रवृत्ति के। ये देखिए ये एक और तस्वीर है, ये वहां पर चूंकि भीड़ बहुत लग चुकी है भाई, बीच बाजार गोलियां चलेंगी, लोगों के मन में उत्सुकता भी और डर भी है, तो यहां पर लोग इकट्ठा हो गए बड़ी संख्या में और इन लोगों को पुलिसकर्मी समझाते हुए कहते हुए कि भैया आप अपने अपने घर जाइए, साइड हो जाइए, क्योंकि घर में कब गोली चलने लग जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। क्रिमिनल जो है उस क्रिमिनल वाले घर में कमांडोज घुस चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हैं। साकेत, क्रिमिनल वाले घर में कमांडोज घुस चुके हैं, इस पर मैं आपसे अपडेट लूंगा। ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए, आप बने रहिए हमारे साथ।